सदर मुमलिकत ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। मजमूई तौर पर 9 अरकान शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना चेयरमैन कमीशन मुकर्रर। 4 सूबों के वज़ीर ख़ारजा को कमीशन में बतौर रुकन शामिल किया गया। हर सूबे से एक मालियाती माहिर भी कमीशन का हिस्सा होगा। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से डॉक्टर असद सईद, खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल सियान और बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह को 11वें नेशनल फाइनेंस कमीशन के रुकन के तौर पर नामजद किया गया। नेशनल फाइनेंस कमीशन का बुनियादी मकसद वफाक और सूबों के दरमियान मालियाती वसाइल की तकसीम से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करना है। कमीशन टैक्सों की तकसीम, वफाकी ग्रांट्स, कर्ज लेने के अख्तियारात और मालियाती अखराजात जैसे अहम उमूर पर गौर करेगा। 31 जुलाई 2020 को तश्कील दिया गया नेशनल फाइनेंस कमीशन तहलील हो चुका है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ की तकमील तक चीन चैन से नहीं बैठेंगे। जंगलात की कटाई की वजह से नुकसानात हुए, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका इदारों की वॉर ने कहा, इससे खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो इंसानी जानें निकल जाए। सूबाई हुकूमतें किसी को हरगिज़ गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त ना देंगे। गलियात में कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था, आज गलियात जाएँ तो दिल खून के आंसू रोता है। दरख्त काट कर पानी के रास्तों पर इमारतें बनाएंगे। गैर कानूनी तामीरात पर जल्द अहम इजलास तलब करूँगा। फ्लैश फ्लडिंग से बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। फौज पाकिस्तान भी इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा ले रही है। सिपह सलार इमदादी कामों को लीड कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। जल्द चीन जा रहा हूँ। सीपैक 2 का जल्द आगाज होगा। गिलगित बल्तिस्तान की दिलकश वादी खिज़र, जहां बर्फपोश पहाड़ों के साए तले सदियों पुराने ग्लेशियर्स आबाद है। वादी खिज़र में फटने वाले ग्लेशियर ने तालीदास में तबाही मचा दी। मलबे से दरिया खिज़र को बहने से रोक दिया। बहाव रुकने से बनने वाली 7 किलोमीटर लंबी झील ने नीचे मौजूद दर्जनों देहात के लिए खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह भी गिरफ्तार। SSP इन्वेस्टिगेशन ने तस्दीक कर दी। कहते हैं शेर शाह को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। अब तक सानिया 9 मई में मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने मजीद कहा, शेर शाह के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, 9 मई के मुकदमात नहायत पेचीदा हैं, इसलिए पुलिस को शवाहिद इकट्ठे करने में वक्त लगेगा। अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी भी शवाहिद मुकम्मल होने के बाद अमल में की गई। पुलिस ने अलीमा खान के बेटे को 24 घंटों के अंदर अदालत में पेश कर दिया। तलाल चौधरी का कहना था, PTI ये नहीं कह सकती कि मुकदमात जाली हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है पुलिस शवाहिद इकट्ठे करते करते देर से इन अफराद तक पहुंची है। हमशीरा बानी PTI नौरीन न्याजी के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट एज में गुफ्तगू कहा, ये सब खुद भी बच्चों वाले हैं। अगर इनका कोई बच्चा गायब हो जाए तो उन्हें बताया न जाए तो फिर इनकी हालत देखी जाए। एक माँ हूँ, मेरे दिल को तकलीफ होती है। मेरे दिल में इनके लिए कभी कोई अच्छी बात नहीं आ सकती। हसन, शेर शाह और शारे सब बेगुनाह हैं। हसन को पकड़ा था तो 2 महीने तक हमें नहीं पता था हसन को देकर कहाँ गए हैं। अब आप ये सोचें, ये सब बच्चों वाले होंगे, इनका कभी कोई बच्चा ले जाए और फिर इनकी हालतें देखें कि क्या होंगी कि भी आपका बच्चा लेके कौन गया और आपने उन्होंने रखा कहाँ है। और फिर बाकी जो वो रखते हैं उन बच्चों को, जैसे हसन और उसके साथ सब जिनको पकड़ा है, जिस तकलीफ में रखते हैं और जिस जहनी और जिस्मानी तकलीफ देते हैं, ये तो अगर आप मेरे से पूछे, मैं माँ हूँ, मैं आपका ख्याल है कि मैं इनके लिए मेरे दिल में कोई अच्छी बात होगी? कभी भी नहीं आएगी। मेरे दिल को तकलीफ है और मैं ये अभी भी बोलूंगी और बाद में भी बोलूंगी। हसन बेगुनाह पकड़ा हुआ उन्होंने, शेरशाह को भी बगैर वजह के लेकर गए हैं और बाकी हसन के साथ जितने कैदी हैं सब बेगुनाह, मुकम्मल बेगुनाह। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का अलीमा खान की दूसरे बेटी की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI के फैमिली मेंबर को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। कल अलीमा खान के बेटे शारेज को गिरफ्तार किया गया, आज दूसरे बेटे शेर शाह को गिरफ्तार कर लिया। इन हरकतों से सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। जब हम कोशिश करें कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है। एक तरफ नाअहलियां हो रही हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, दूसरी तरफ बानी से फैमिली और वकला की मुलाकातें नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिससे तमाम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके। 9 मई करने और करवाने वालों किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं है। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शोदा के मुजस्मे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की गई। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जंग हसाई करवाई है। अब इस नाकाम बगावत के किरदार को इंतकामी सियासत का नाम देकर मजलूम नहीं बन सकते। 9 मई के मास्टर माइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है।
उन्होंने मजीद कहा, अब उनके तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो चुकी हैं और वो जिस मकबूलियत का सहारा लेते थे उसकी हकीकत भी खुल चुकी है। उनका कहना था, मकबूलियत तो फिरौन और शैतान को भी हासिल थी, लेकिन वो कभी फरिश्ते नहीं बन सके। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर अजला में खतरनाक वबाई अमराज फैलने का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक मुनीर समेत 11 अजला में हैजे के 2506 केसेज रिपोर्ट हुए। मुतासर इलाकों में सबसे ज्यादा हैजे के केस सामने आए। मरीजों में 116 खूनी हैजे के केसेस भी शामिल हैं। 1112 मरीजों का इलाज किया गया। धीर लोअर में हैजे के सबसे ज्यादा 823 मरीज रिपोर्ट हुए। सवात में 591, बुरेन में 319, बाजोड़ में 262 हैजा केसेज रिपोर्ट हुए। दीर अपर में 226, बडगरा में 154, शांगला में 168 मरीज सामने आए। एबटाबाद 3, मानसेरा 39, सवाबी 18, तोरखर में 13 हैजा मरीजों का इलाज जारी है। महकमा आपाशी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में सैलाब से मुतासरा निज़ाम को पहुंचने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया इरीगेशन के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 अरब 26 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चारसदा को सबसे ज्यादा 1 अरब 71 करोड़ रुपए, बडग्राम को 1 अरब 67 करोड़, मानसेरा को 1 अरब 42 करोड़, शांगला को 1 अरब 12 करोड़ का नुकसान हुआ। सैलाब के बायस मुतअद्दिद नहरें, वाटर कोर्सेज, हिफाजी बंद और रिटेनिंग वॉल्स तबाह हो गई। दरिया सवात और दरिया काबुल के किनारे बंद भी टूट गए। एबटाबाद, बाजोड़, बोनेर, डेरा इस्माइल खान और बन्नू में भी करोड़ों रुपए का नुकसान रिकॉर्ड किया गया, जहां आपाशी निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क में बारिशों और सैलाब के नुकसान से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से 22 अगस्त तक मुल्क भर में 785 अफराद जाँ बहक और 1011 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जहाँ 469 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और 280 जख्मी हुए। पंजाब में 165 अफराद जाँ बहक और 584 जख्मी हुए, जबकि सिंध में 51 अफराद जाँ बहक और 59 जख्मी रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में 24 अमवात और 5 जख्मी, गिलगित बल्तिस्तान में 45 अमवात और 42 जख्मी, आज़ाद कश्मीर में 23 अमवात और 28 जख्मी रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी बारिशों के बायस 8 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक अब तक 4535 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 5450 मवेशी सैलाब में बह गए। आलमी मंजरनामे में कोई भी तब्दीली आए, पाक चीन दोस्ती लाजवाब रहेगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने वजीर खारजा वांग ज़ी के दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमेशा गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिल तस्खीर होगी। चीन हमेशा पाकिस्तान के इंतहाई काबिल भरोसा और मजबूत दोस्त रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने दौरे पाकिस्तान के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें की। अहम उमूर और दोतरफ़ा मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत के खिलाफ तारीखी फतह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। भारत का खत्ते की ताकत का घमंड खाक में मिल गया। कौम ने मुतहद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। भारत के खिलाफ बयानिए की जंग में कामयाबी हासिल हुई। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए। मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। मुआरका हक़ में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है। पूरी दुनिया ने देखा कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर ये जंग लड़ी। दुश्मन के पास नैरेटिव्स के लिए रिसोर्सेज भी ज्यादा थे। पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी करवा लें तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा, जी ये तो बड़े भले लोग हैं। जंग मिल के लड़ी गई, आपकी मदद के साथ लड़ी गई। ये लोग अब कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि यार ये उसी मुल्क से जिन्होंने अभी इंडिया को हराया है। दुनिया में लोग अब इज्जत और वकार में बहुत इजाफा, लोग आपको बहुत सीरियसली लेते। उनका मीडिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ। फिर दुश्मन ने फैसला किया अपने मीडिया के जरिए कि कराची का पोर्ट तो तबाह नहीं कर सकते, लाहौर और मुल्तान का ही कर सकते। उसी पर जो है हम मुतमईन हो जाते हैं कि ये पोर्ट तो नहीं हो सकता, मगर कराची और लाहौर का पोर्ट तो तबाह हो ही सकता है। आज़ाद कश्मीर के साबिक मुशीर वज़ीर आज़म और साबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजेशन साहबजादा जुल्फ़िकार अली और मारूफ सियासी रहनुमा ज़हीर कायरा के एहसास में ओल्ड होम के एक मकामी रेस्टोरेंट में शानदार इशाया दिया गया, जिसमें कम्युनिटी की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं ओल्ड हम से इसहाक चौधरी की ये रिपोर्ट।
لیبر پارٹی کے رہنما چودھری محمد لطیف کی جانب سے منعقدہ عشائیے میں سابق میئر کونسلر ڈاکٹر زاہد چوہان، ممبر ضلع کونسل جاوید شبیر، سابق میئر ریاض احمد، سابق میئر کونسلر شعیب اختر، کونسلر ڈاکٹر نسیم اور دیگر ممتاز شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ ذوالفقار علی اور ظہیر کائرہ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو برطانوی سیاست میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی ساز اداروں میں شمولیت ہی کمیونٹی کے مسائل کے حل اور مفادات کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ آج ہمارے لیے بڑے خوشی کی بات ہے کہ صاحبزادہ ذوالفقار علی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بڑا بھرپور ان کا استقبال کیا گیا، ان کی کاوشوں کا سراہا گیا۔ تو ہمیں پاکستان کے لیے سب کو مل کر سوچنا چاہیے اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے جیسا اوورسیز کمیونٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس سے بھی بڑھ کے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لوگوں کو مقامی پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ اپنی کمیونٹی کی بہتر نمائندگی کر سکے۔ پاکستان کی اور یہاں کی موجودہ صورتحال اور سیاسی صورتحال پہ جو ہے کہ گپ شپ ہوئی، مل جل کے بیٹھنے کا جو ہے کہ موقع ملا، تو اس پہ بھی جو ہے کہ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ کمیونٹی کو متحد ہو کر برطانیہ کے سیاسی اور سماجی نظام میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی جا سکے۔ اسحاق چودھری، ABN نیوز، اولڈم۔ شہنشاہ قوالی استاد نصرت فتح علی خان کی 28ویں برسی کے موقع پر انہیں زبردست خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے ایک خوبصورت تقریب اورینٹل سٹار ایجنسی اور ہائی ٹیک میوزک کے زیر اہتمام برمنگھم مقامی ہال میں منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ بھر سے خواتین و حضرات نے شرکت کی ہے۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔ حاجی محمد ایوب MBE کی میزبانی میں ہونے والی محفل قوالی میں برمنگھم اور گرد و نواح سے استاد نصرت فتح علی خان اور قوالی کے چاہنے والوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کی نظامت نامور صحافی SM عرفان طاہر نے کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے محمد بلال نوشاہی سہروردی اور صاحبزادہ قاری محمد تنویر اقبال قادری نے کیا۔ اس موقع پر نامور قوالوں اور فنکاروں استاد سکندر بدر میاں داد، استاد سہیل سلامت، چاہت محمود علی، صابر مرزا اور دیگر نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ پیش کرتے ہوئے قوالی، غزل اور گائکی کے ذریعے شہنشاہ قوالی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کونسل جنرل آف پاکستان سفارت خانہ برمنگھم فہد امجد، استاد نصرت فتح علی خان کے مینیجر حاجی اقبال نقیبی، چودھری عابد اقبال اور دیگر کا کہنا تھا کہ فنکار مر سکتا ہے لیکن فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ استاد نصرت فتح علی خان 16 اگست 1997 کو صرف 48 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی ہزاروں نوجوان ان کی قوالی پر رقص کرتے، جھومتے اور گاتے دکھائی دیتے ہیں۔ شہنشاہ قوالی نے اپنے فن کے ذریعے دنیا بھر میں اپنے ملک و قوم کا نام روشن کیا اور رہتی دنیا تک ان کا نام پاکستان کے ساتھ پکارا جاتا رہے گا۔ اس موقع پر انتظامی امور پر خدمات سر انجام دینے والوں اور معاونین کو توصیفی اسناد بھی پیش کی گئیں۔ تقریب کے اختتام پر استاد نصرت فتح علی خان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ فرانس میں پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر جشن آزادی پتنگ فیسٹیول کا انعقاد 2 روز تک جاری رہنے والے ایونٹ کا انعقاد سمندر کنارے کیا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ 2 روز تک جاری رہنے والے ایونٹ کا انعقاد سمندر کنارے کیا گیا۔ ایونٹ میں بارسلونا کائٹ کلب، پیرس کائٹ کلب، اسکائی کائٹ کلب، پتنگ باز فرانس، فرینکفرٹ کلائٹ کلب اور جرمن سوئس کائٹ کلب کے 70 سے زیادہ پتنگ بازوں نے شرکت کی۔ پتنگ فیسٹیول میں فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور اسپین سمیت 6 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ایونٹ میں پتنگ بازوں کی جانب سے خوب داؤ پیش کیے گئے۔ پتنگ کٹنے کی صورت میں وہ کاٹا کے نعرے بھی لگائے گئے۔ لہلاہاتی رنگ برنگی پتنگوں کے جھرمٹ نے نیلے آسمان کو مزید حسین بنائے رکھا۔ پیرس کائٹ کلب کے کپتان ساجد کا کہنا ہے کہ پیرس کائٹ کلب کی کوشش ہے دیار خیر میں محفوظ پتنگ بازی کو فروغ دے کر اپنے کلچر کو آباد رکھا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پاکستان سپریم کورٹ بار کے اعلیٰ سطحی وفد نے یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اور صحافی برادری سے اہم ملاقات کی۔ وفد میں صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤوف عطا، سینئر نائب صدر ندیم قریشی اور سابق سیکرٹری ہائی کورٹ شفقت عباس تارڑ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شامل تھے۔ اس موقع پر کمیونٹی نمائندگان نے یونان میں مقیم پاکستانی کو درپیش مختلف مسائل اور مشکلات سے وفد کو آگاہ کیا۔ خصوصاً پنجاب سے پاسپورٹ انکوائری کے عمل کو آسان اور تیز تر بنانے کی درخواست سامنے آئی۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کو مقامی عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے مقدمات میں شرکت کی سہولت فراہم کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤوف عطا نے کمیونٹی کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے سپریم کورٹ بار کے
प्लेटफॉर्म से भरपूर कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब के साथ मिलकर वकला और सहाफ़ियों के लिए मुश्तरका वर्किंग रिलेशनशिप फॉर्म कायम करने पर आमादगी का इजहार भी किया। आगे बढ़े, आपको बताएं सऊदी अरब के दार हुकूमत रियाज में मजलिस पाकिस्तान यूथ फोरम की जानिब से मुबारक बुनियानुल मरसूस और यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद, जिसमें पाकिस्तानी नौजवान और ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब से खिताब करते हुए यूथ फोरम के सरपरस्त आला सैयद साकिब का कहना था, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को तारीखी शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अंदरून मुल्क समेत बैरून ममालिक में मुकीम नौजवान मुल्क की खदमात का फरीज़ा अंजाम देने के लिए पुरअज़्म है और दिफाए वतन के हवाले से अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तकरीब से खिताब करते हुए फोरम के सदर मोहम्मद इब्राहिम जट का कहना था, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी ने इस साल जश्न आज़ादी को मज़ीद यादगार बना दिया। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है और हम हर लम्हा अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तकरीब से राना अब्दुल रऊफ, तौसीफ अहमद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है।